इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में आज भी जान करके लोगों की रूह कांप जाती है। यह कटु सत्य है कि जब कभी भी मनुष्य प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका खामियाजा समस्त मानव जाति को भुगतना ही पड़ता है। एक चिड़िया जिसने चीन को प्रकृति से छेड़छाड़ करने का परिणाम दिखा दिया, ऐसा अंजाम दिखाया कि चीन ही क्या पूरी दुनिया इस घटना को भुला नहीं पाएगी। ऐसा क्या हुआ चाइना में कि 4 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प करके मर गए। आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना की एक ऐसी क्रूरता के बारे में बताएंगे जिससे पूरी दुनिया की रूह कांप उठेगी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी भुखमरी की शुरुआत होती है माओ जेडुंग के एक फैसले से, जिसने इंसान को लगा कि वो अपने ताकत के बल पर प्रकृति पर जीत हासिल कर पाएगा। वही माओ जेडुंग जिसने चाइना का स्वरूप बदल के रख दिया। दरअसल 1958 में माओ जेडुंग ने एक मुहिम शुरू, 4 पेस्ट चैंप नामक इस मुहिम के तहत नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीव जंतुओं को मारने का फैसला हुआ। चूहे जिनसे प्लेग फैलता है, मच्छर क्योंकि ये मलेरिया फैलाते हैं, और मक्खियाँ जो कि हैजा फैलाती हैं। इनके साथ चौथी थी गौरैया चिड़िया। जेडुंग का ये मानना था कि ये चिड़िया फसल के दाने खा जाती हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस चिड़िया को माओ जेडुंग ने यह कहकर मारने का फरमान सुना दिया था कि वह किसानों की मेहनत बेकार कर देती हैं और सारा अनाज खा जाती हैं। मच्छर, मक्खी और चूहे तो नुकसान करने के आदी हैं, इसलिए यह अपने आप को छुपाने में माहिर होते हैं। लेकिन यह चिड़िया इंसान के बस्तियों के नज़दीक रहती थी, या चाह करके भी अपने आप को ना छिपा सकी। नतीजा ये हुआ कि इंसानों ने बड़ी निम्रता से उसे ढूंढ ढूंढ करके मारा, उसे दौड़ा दौड़ा करके मारा, उसे थका थका करके मारा। चूहे किसी के हाथ नहीं आते, मक्खी मच्छर के मारने से कोई फर्क नहीं था। कहते हैं उस समय जो व्यक्ति जितनी संख्या में इस चिड़िया को मारता था उसे उतना ही बड़ा इनाम मिलता था। इस लालच में चीनी लोग वो कर बैठे जिसकी उम्मीद शायद किसी को ना हो। एक घटना है जो आपका रूह कपा देगी इन चीनियों के हरकत से। जब इस चिड़िया का एक झुंड बीजिंग स्थित पोलैंड के दूतावास में जाकर छुप गया, चीनी लोग वहां तक भी इनको मारने के लिए पहुंच गए। हालांकि दूतावास के अधिकारियों ने लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया, लिहाजा लोगों ने एक तरकीब निकाली। वो लोग दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया और बहुत सारे ड्रम पीटने लगे। यह सिलसिला लगातार 2 दिनों तक चलता रहा। आखिरकार इस चिड़िया का झुंड अधिक शोर की वजह से दूतावास के अंदर ही मर गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने उन्हें दूतावास से बाहर फेंक दिया। चीनियों द्वारा इन पंछियों पर इतना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा था तो प्रकृति भी चुप नहीं बैठी। साल 1960 में माओ जेडुंग ने गौरैया चिड़िया को मारने का अपना इरादा तब बदल लिया जब चीन के ही एक मशहूर पंछी विज्ञानी सो शिनजोंग ने उन्हें बताया कि इस चिड़िया की बड़ी संख्या में अनाज के साथ साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी खा जाती थीं। इस बीच चीन में चावल की पैदावार बढ़ने के बजाय लगातार घटने लगी, जिसके बाद माओ ने आदेश दिया कि इस चिड़िया को न मारा जाए बल्कि उनकी जगह पर अनाज खाने वाले कीड़ों को मारा जाए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस चिड़िया के न होने से टिड्डियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारी फसलें बर्बाद हो गईं। इसके नतीजे में चीन में एक भयानक अकाल पड़ा और देखते ही देखते
करोड़ों लोग भुखमरी में मारे गए। चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों की मौत भुखमरी से हुई थी। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 45 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़ लोग भूखमरी की इस वजह में मारे गए। यह चीन के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक घटना थी। दोस्तों, अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, बेजुबानों पर जुल्म करेंगे, उन्हें इस तरह से मारेंगे, तो प्रकृति भी इसका बदला आपसे ज़रूर लेगी। प्रकृति इसके लिए चुप नहीं बैठेगी। दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।